एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 8th पार्ट 3। इससे पहले चैप्टर 2 की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। पार्ट 3 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी टाइप सी दे रखी है कुछ स्कूल चिल्ड्रन एंड उनके टीचर के बारे में कि वो उन्हें कैसे समझाती है कि एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from the different parts of the country. Mona picked up a bag and explained, "This is a beautiful bag. Yes, it is made up from jute," the teacher said. तो जो बच्चे हैं वो एक हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन में जाते हैं। मोना जो है एक वहाँ पे एक हैंड बैग देखती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है और उनकी टीचर बताती है कि जो हैंड बैग है ये जूट से बना हुआ है। फिर उनकी टीचर कहती है, क्या तुम यहाँ पे पड़ी हुई बास्केट चेयर्स ये सब कुछ देख रहे हो, ये सब जो है बैम्बू से और कैन से बनी हुई हैं। और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि इंडिया के ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कि बहुत ही ह्यूमिड रीजन है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है बैम्बू ग्रो करता है। फिर जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एक सिल्क स्कार्फ को देखकर और वो कहता है कि कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है ये। तो उन्हें टीचर बताती है कि जो सिल्क है वो हम सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है जो कि मलबरी लीव्स जो ट्री है उसकी लीव्स पर ब्रीड करती हैं। तो चिल्ड्रन जो है अब ये बात समझ चुके थे इस एग्जीबिशन को देख के कि हमारी डेली लाइफ में जो है प्लांट्स हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें कहाँ मिलती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में। और जो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है ये तीनों चीज़ें मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है मतलब लैंड एरिया, हाइड्रोस्फीयर वाटर एरिया और एटमॉस्फेयर होता है हमारा एयर वाला एरिया। और इन तीनों चीज़ों में ही जो है हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलती है जो कि टुगेदर मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जो है जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटर रिलेटेड और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो एक दूसरे पे जो इंडिपेंडेंट हैं ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए, ये सारी चीज़ें टुगेदर मिलके क्या बनाती हैं, एक इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद timber, give us shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil। तो जो प्लांट्स है वो हमें टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं रहने के लिए, ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो है उस पर क्रॉप्स को हम उगा सकें, है ना। शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टेरेपिन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो इनिशियल फॉर योर स्टडीज़। तो प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पेपर भी देते हैं जो कि हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल है, इम्पॉर्टेंट है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। यहाँ पे हमें आपको जो है बहुत सारे यूजेस बता दिए गए हैं प्लांट के, और अगर आपको कुछ और पता है तो आप वो भी अपने आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। अब जो वाइल्ड लाइफ है उनके अंदर एक्वेटिक लाइफ भी आ जाती है, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, बर्ड्स भी आ जाती हैं, इंसेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो अब ये सब जो हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ये सब हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वीट, वूल ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं जो एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट जैसे कि बीज वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, हनी। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, पॉलिनेशन फ्लावर्स की करने में हेल्प करती है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो डीकम्पोजर्स के उसमें भी जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जो एनिमल्स होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी ना इससे बढ़ती है जब एनिमल डीकम्पोज में हेल्प करते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है उसके लिए, क्रॉप वगैरह ग्रो करने के लिए।
द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर एज वेल। तो बर्ड्स जो है इंसेक्ट खाती हैं और वो एज अ डीकम्पोजर भी जो है हेल्प करती हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज़ अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर है वो जो है डेड जो लाइफ स्टॉक होता है, डेड एनिमल्स वगैरह जो होता है उन पे जो है वो फीड करता है, उन्हें खाता है, तो वो जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में जो है हमारी हेल्प करता है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब एनिमल चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, कुछ भी हो, ये सारे डीकम्पोजर्स होते हैं और सब जो है हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बैलेंस मेंटेन करने में हमारा इकोसिस्टम में, और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई गई है। वैसे तो एरिया के हिसाब से जो है नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब माउंटेन एरिया में थोड़ी अलग, प्लेन एरिया में अलग, डेजर्ट एरिया में अलग, प्लेट्यू एरिया में अलग, हर जगह अलग। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो एक तो टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों पे डिपेंड करती है, कैसा मौसम है, कैसा टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उस चीज़ पे जो है डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंडर। तो वेजिटेशन जो है डिवाइड कर दी गई है फॉरेस्ट में और ये हमारे ग्रासलैंड वगैरह में, सब में। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। The forests are thus associated with areas having an abundant water supply. तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो है ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अच्छे से ज़्यादा ग्रो करते हैं। थ्राइव का मतलब होता है अच्छे से ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, ईजीली। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट जो है वहाँ पर जो है ऐसे एरिया से एसोसिएटेड होता है जहाँ पे ज़्यादा वाटर सप्लाई हो, किसी लिए, ताकि जो है प्लांट ट्रीज़ जो हैं अच्छे से ग्रो कर सके। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस। जैसे ही मॉइस्चर पानी का जो है वो कम होता है तो जो प्लांट्स है और जो ट्रीज़ है उनकी ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उनकी जो डेंसिटी है वो घने काफ़ी होते हैं तो उनकी जो है घने जो है वो भी थोड़ी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। शॉर्ट stunt trees and grasses grow in regions of moderate rainfall forming the grassland of the world। जो छोटे पेड़ हैं, प्लांट है, पेड़ पौधे और जो ग्रास वगैरह है ये उस एरिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है जहाँ पे थोड़ी कम बारिश हो। अब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, आंधी तूफान चलेगा तो वो इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, लेकिन टॉल ट्रीज ज़्यादा बारिश में अच्छे से ग्रो कर पाते, पर ये ग्रासेस और स्मॉल प्लांट वगैरह ये थोड़े कम बारिश वाले रीजन में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब जो थॉर्नी श्रब्स हैं और जो हमारे ये थॉर्नी श्रब्स वगैरह एक ड्राई एरिया में जो है ग्रो करते हैं जहाँ पे जो है कम रेनफॉल होते हैं। थॉर्नी श्रब्स मतलब कि जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से ज़्यादा ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे कि थोड़ी कम रेनफॉल होती है। आपको पता है कैक्टस राजस्थान में ग्रो करता है ना, थॉर्नी श्रब है वो भी। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration। तो इन जो प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स वगैरह होती है उनमें ना एक वैक्सी सरफेस होता है जो कि किस में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में, यानी कि लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ मूसेस एंड लीचन। तुंद्रा वेजिटेशन जो होती है पोलर रीजन की, वहाँ पर जो है मूसेस और लीचन्स जो हैं ग्रो करते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। आज के ज़माने में जो है ज़्यादा लोग हैं, 2 सेंचुरी पहले जो है इतने लोग नहीं हुआ करते थे, पर अब इस सेंचुरी में जो है ज़्यादा लोग हैं। To feed the growing number, large areas of forest have been cleared to grow crop। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन लोगों को खाना खिलाने के लिए, फीड करने के लिए क्या है, जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं ताकि उस जगह को क्लीन करके, क्लियर करके वहाँ पे क्रॉप उगा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। तो जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको जो है क्लियर करा जा रहा है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, इन सबको कंजर्व करने के लिए जो है जल्द से जल्द हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए।
अब ऊपर हमने पढ़ा कि किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन जो है हमें हेल्प करती है, वाइल्ड लाइफ हमें हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, और किस तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय भी होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। अब उन्हें कैसे हमें स्टेप उठाने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम जो है कंजर्व कर सकें अपनी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारी वेल्थ है। वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट है तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को शेल्टर, और ये दोनों मिलके ही क्या है, एक इकोसिस्टम को मेंटेन कर पा रहे हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्लाइमेट में चेंज होता है, ठीक है, किस वजह से? ह्यूमन की ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये जो है नुकसान पहुंचाते हैं नेचुरल वेजिटेशन को और एनिमल्स को। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वनरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। काफ़ी सारे जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि या तो ख़त्म ही हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, है ना, या उन्हें डेंजर है ख़त्म होने का। किस वजह से? इन सब चेंजेस की ही वजह से। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटना, ज़्यादा मात्रा में पेड़ कटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज़्यादा घर बनाने पड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं इस वजह से, है ना, फॉरेस्ट में फायर आग लग जाती है कुछ ह्यूमन की ही गलती की वजह से, है ना, कि फॉरेस्ट में गए, वहाँ पे कुछ आग जलाई लेकिन उसे बुझाना भूल गए तो वो पूरे उसमें जो है फैल जाती है फॉरेस्ट में, सुनामीज़ आ जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो है हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक डेंजर में है और इसी वजह से जो है ख़त्म भी होती जा रही है। One of the major concern is the poaching which result in sharp decline in the number of particular species. एनिमल्स वगैरह को ना हंट करने को इलीगली इसे पोचिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि जो है एक जो कि जो है ख़त्म करते जा रहे हैं हमारे एनिमल को, हमारी स्पीशीज़ को, है ना, पोचिंग ये सब चीज़ें जो है। Animals are poached for collection and illegal trade of hide, skin, nails, teeth, horns as well as feather. Animals को illegal तरीके से हंट इसलिए करा जा रहा है ताकि उनकी स्किन बेच के, उनके टीथ, उनकी जो है हॉर्न, सींग वगैरह बेच के, फेदर तक भी बेच के, है ना, इन सब चीज़ों को बेच के जो है पैसा कमाया जा सके। और इसी इलीगल पोचिंग की वजह से जो है हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म भी होती चली जा रही हैं। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. तो जो एनिमल्स की ज़्यादा पोचिंग होती है वो कौन से एनिमल हैं जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक, ठीक है। इस वजह से जो है इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और इन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करके, यानी कि जो आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं आप लोग रैलीज़ निकाल सकते हैं इनके लिए कि इन्हें जो है हमें नहीं इनकी पोचिंग करनी चाहिए, नहीं इन्हें मारना चाहिए। इन्हें मारने की वजह से इनकी जो स्पीशीज़ कम हो रही हैं और इस वजह से जो है हमारे इकोसिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन्हें जो है बचाने के लिए हमें कुछ अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए। नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। और आजकल तो काफ़ी सारे नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह, सुंदरबन सेंचुरी, ये सब जो है बन चुके हैं जिस वजह से जो है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करा जा सके। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह बनी है, प्लांट्स के लिए भी बनी है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। लेक्स वगैरह जो है
गंदी कर देते हैं लोग, पोल्यूशन कर देते हैं, उस वजह से जो उसे भी जो है हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस से इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि ख़त्म होता जा रहा है. देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. इन्वायरमेंट में जो है एक बैलेंस रहेगा अगर जो है ये जो स्पीशीज़ है इन्हें हम जो है नहीं मारेंगे, इनकी पोचिंग नहीं करेंगे. अगर ये ऐसे एक्सटेंट होती रही तो अनबैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम. ह्यूमन एक्टिविटी इन सर्वल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन. तो जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसने भी जो है नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब करके रख दिया है. मतलब पेड़ पौधों को काटना वगैरह, इन सब वजह से जो है नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. पोचिंग वगैरह, हंटिंग ऑफ एनिमल्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, ठीक है, इलीगल तरीके से हंट करना एनिमल्स को, ठीक है, उन्हें मारना, बर्ड्स और एनिमल्स को. इस वजह से जो क्या है वो ख़त्म होते जा रहे हैं या फिर ख़त्म होने की कगार पर हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. अवेयरनेस जैसे कि वन महोत्सव वगैरह करना है ना, कि हमें प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए. इस वजह से जो है हम हेल्प कर सकते हैं और लोगों को एक अवेयरनेस फैला सकते हैं, उनमें उन्हें अंकरेज कर सकते हैं, तो जिससे जो है हमारी नेचुरल वेजिटेशन बच सके. और वन महोत्सव वगैरह तो आजकल स्कूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. स्कूल सेलिब्रेशन शुड बी एनकरेज टू bird watch and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species. स्कूल चिल्ड्रन जो है उन्हें इनक्रेज करना चाहिए, टीचर्स को ये उन्हें और उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उन्हें जो है नेचुरल वेजिटेशन को देखना चाहिए, बर्ड्स को देखना चाहिए, ताकि वो जो है इनक्रेज हों कि हाँ हमें इन्हें बचाना है. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animal. काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है उनमें जो है उन्होंने ऐसे लॉ पास भी करे हैं कि जो है एनिमल्स को इलीगली नहीं मारना है, उनकी पोचिंग नहीं करनी है, हंटिंग नहीं करनी है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है. ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज ने ऐसे लॉ पास करे भी है. इन इंडिया किलिंग लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बुस्टर्स एंड पीकॉक इज़ इलीगल. ये जो सारे एनिमल्स हैं इन सबको इंडिया में मारना इलीगल है. ठीक है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an integral duty of every citizen. तो जो CITES एक कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो है हमें अपनी स्पीशीज़ को, एनिमल हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, उन्हें कंजर्व करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और ये हमारा हर एक सिटीज़न की जो है ड्यूटी है. यहाँ पे हमें CITES का मतलब दे रखा है, ये है, इसकी फुल फॉर्म है पहले तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फोना. तो इसकी फुल फॉर्म है is an international agreement between government. It aims to ensure that international trade in specimens of wildlife or wildlife animals and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphin, cattails, squirrels, orchids and aloes are some examples. तो CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें जो है वो इन्होंने क्या इंश्योर करा है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगी एनिमल्स और ये प्लांट्स वगैरह की, इन्हें नहीं मारा जाएगा, इनका जो सर्वाइवल है उसे थ्रेटन भी नहीं करा जाएगा. ठीक है. और एक जो है इन्होंने एक रफली एक ग्राफ बनाया है जिससे इन्हें एक एनालिसिस इन्हें पता लगा है कि 5,000 एनिमल के स्पीशीज़ और 28,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के जो है अभी तक प्रोटेक्ट करे गए हैं, जिनमें ये सारे जो है एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो है इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो बस यही जो है हमारा ये पूरा चैप्टर था. ठीक है. तो बस ये हमारा पूरा चैप्टर था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ये पार्ट 3 इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम क्लास 8 के चैप्टर 3 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.